क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई एक रिपोर्ट ने इक़्तिदार के ऐवानों में तशवीश फैला दी? क्या वाकई इमरान खान के साथ वही सलूक हो रहा है जो कानून हर शहरी को देता है, या फिर ये कहानी है ताकत, सियासत और इंसाफ के दरमियान एक खामोश जंग की? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सलमान सफदर की उस रिपोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई और जिसमें इमरान खान के बारे में ऐसे इंकशाफात किए गए जिन्होंने पूरे मुल्क को दो हिस्सों में बांट दिया। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। सलमान सफदर कोई आम वकील नहीं, वो उन कानून दानों में शुमार होते हैं जो आईन, बुनियादी हुकूक और रियासती ताकत के इस्तेमाल पर खुलकर बात करते हैं। इमरान खान के केस में उनका किरदार सिर्फ कानूनी दिफा तक महदूद नहीं था, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रियासती रवैये पर सवाल उठाया। और यही वजह है कि ये रिपोर्ट सिर्फ फाइल का हिस्सा नहीं बनी, बल्कि बहस का मरकज बन गई। इमरान खान एक वक्त के वजीर आजम, एक आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर और आज जेल की सलाखों के पीछे। उन पर मुकदमात की फहरिस्त तवील है, तोशाखाना, साइफर और दीगर फौजदारी इल्जामात। लेकिन सलमान सफदर का मौक़िफ़ ये था कि सवाल इल्जामात का नहीं, सवाल तरीक़ाकार का है। क्या गिरफ्तारी आईन के मुताबिक थी? क्या ट्रायल शफ़ाफ था? क्या बुनियादी हुकूक का ख्याल रखा गया? यही वो नुकात थे जिन्होंने केस को नया रुख दिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। बाज़ मुकदमात में ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। रिमांड और हिरासत के दौरान आईनी हुदूद से तजावुज़ किया गया। वकील और ख़ानदान से मुलाकात में रुकावटें डाली गईं। सलमान सफदर ने वाज़ेह कहा, अगर एक साबित वज़ीर आज़म उन हुकूक से महरूम हो सकता है तो एक आम शहरी किससे इंसाफ मांगे? ये जुमला कमरे अदालत में गूंजता रहा। लेकिन इस रिपोर्ट का सबसे हसास और चौंका देने वाला पहलू ये नहीं था। असल खामोशी उस वक्त छा गई जब इमरान खान की सेहत का जिक्र आया। सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि इमरान खान आंखों के संगीन मर्ज में मुब्तला हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी बीनाई सिर्फ 15% रह चुकी है। सोचिए, एक ऐसा शख्स जो क्रिकेट के मैदान में गेंद को लम्हों में पहचान लेता था, आज धुंधली दुनिया देखने पर मजबूर है। रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें मुस्तकिल आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई नहीं, मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, और अगर बरवक्त इलाज न हुआ तो मुकम्मल बीनाई ज़ाया होने का खतरा है। ये बात सियासत की नहीं थी, ये इंसानी हक की बात थी, क्योंकि कानून ये नहीं देखता कि कैदी कौन है, कानून सिर्फ ये देखता है कि वो इंसान है। जब ये नुकात अदालत के सामने रखे गए तो जजेस के सवालात बदल गए। ये अब सिर्फ कानूनी केस नहीं रहा था, ये रियासत की जिम्मेदारी का मामला बन चुका था। अदालत ने इशारा दिया कि सेहत और बुनियादी हुकूक किसी भी सियासी इख्तिलाफ से बालातर हैं। ये वो लम्हा था जहां रिपोर्ट एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक अखलाकी इम्तिहान बन गई। रिपोर्ट सामने आते ही सियासी माहौल गर्म हो गया। हुकूमती हलकों ने उसे सियासी दबाव करार दिया, जबकि इमरान खान के हामियों ने कहा, यह सच है जो छुपाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स, टीवी टॉक शोज और अवाम में एक ही सवाल, अगर एक साबिक वजीर आजम के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी महफूज कैसे है? ये केस सिर्फ इमरान खान का नहीं रहा, ये केस पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और कानून की बराबरी का इम्तिहान है। सलमान सफदर की रिपोर्ट एक आईना है जिसमें रियासत अपना चेहरा देख रही है। आज अगर उसूल तय हो गए तो कल तारीख बदलेगी। फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन एक बात तय है, ये रिपोर्ट पाकिस्तान की अदालती तारीख में याद रखी जाएगी। आप क्या समझते हैं, क्या इंसाफ जीतेगा या सियासत एक बार फिर गालिब आ जाएगी? कमेंट में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम खबर नहीं, पूरा सच दिखाते हैं।